रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 थ्योरम देखिए, द इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो ए इज टू बी एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो सी इज टू डी. If each of them saves rupees X, then their incomes are given by X into A in bracket D minus C upon AD minus BC and X into B in bracket D minus C upon AD minus BC. Let us take an example. The income of A and B are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If each saves rupees 2000, what is their income? देखिए अब यहाँ पर A is to B क्या दिया हुआ है 3:2, हमने 3:2 लिख दिया. एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3 लिख दिया. एक्सपेंडिचर का रेशियो है. दोनों का सेविंग क्या है, दोनों अपने सैलरी से कितना सेव करते हैं 2000 ईच. से इफ ईच सेव्स रुपीज 2000, तो ए भी सेव करता है 2000, बी भी सेव करता है 2000. सो एज इनकम विल बी गिवन बाय द सेम फार्मूला यू सी हियर, X into A in bracket D minus C upon AD minus BC. अब देखिए X क्या है 2000 है, A क्या है यहाँ पर A 3 है, 3 रख दिया. इन ब्रैकेट D minus C, D क्या है 3 minus 5, 3 minus 5. AD means A into D. A into D means 3 into 3, that is 3 into 3. Minus BC, B into C, that is 5 into 2. इसको सॉल्व किया 12,000 आ जाएगा. चलिए B का देखते हैं. B's income is that can be given by X into B. X into B in bracket D minus C upon AD minus BC. अब देखिए X क्या है 2000, B क्या है 2 है, हमने 2 रख दिया. D माइनस सी, D माइनस से D क्या है हमारा 3 और C क्या है 5. सो 3 माइनस 5 और AD माइनस सेम, इसका डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर सेम है. तो 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज इसी 2000 इंटू 2 4000 इंटू -2 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. आंसर आएगा आपका 8000. अगर इन केस इफ वी हैव टू फाइंड द एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो दैट कैन बी गिवन बाय द इनकम माइनस सेविंग. तो उसका एज का एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाएगा 12,000 माइनस 2000, दैट इज 10,000. बीस का एक्सपेंडिचर 8,000 माइनस 2000, दैट इज 6,000, सॉरी इट शुड बी 6,000 होना चाहिए. अभी इसका लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं दे रहा हूं. एज एक्सपेंडिचर कैन बी वर्कआउट बाय X इंटू C इन ब्रैकेट B माइनस C अपॉन AD माइनस BC. डिनोमिनेटर में देर इज नो चेंज इन डिनोमिनेटर, देखिए. और 20 का एक्सपेंडिचर निकालना होगा डायरेक्ट, तो X इंटू D इन ब्रैकेट B माइनस A, और ऊपर में देखिए पहले D माइनस C था, यहाँ पर B माइनस A है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन AD माइनस BC. तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. अब इनकम ऑफ Ram and Shyams are in the ratio
8:11। दो आदमी हैं, एक राम है और एक श्याम है, उनका जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है कितना, 8:11, एंड देयर एक्सपेंडिचर, खर्च, आर इन द रेशियो ऑफ 7:10। If each of them saves ₹500, what are their incomes and expenditure? अब देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया हमें, A:B क्या दिया हुआ है, 8:11, दैट इज इनकम। C:D क्या दिया हुआ, 7:10, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो राम का जो इनकम होगा, राम्स इनकम विल बी X इंटू A इन ब्रैकेट D माइनस C अपॉन AD माइनस BC। तो x की जगह पर हमने लिखा 500 और a की जगह पर लिखा हमने, देखो 8 है, 8 रख दिया। d माइनस सी, d क्या है हमारा, 10 है, तो 10 माइनस सी, 10 माइनस सी मीन्स 7 अपॉन ad का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 है, ये 8 और 10 का मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, और bc निकालने के लिए 11 इंटू 7, 77 आ गया। सो 500 इंटू 8 इंटू -3, तो और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर इट शुड बी 3, हियर 3 इज ऑलरेडी हियर 3, और यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4000। तो राम का इनकम कितना हो गया, 4000। श्याम का इनकम देखिए, x इंटू बी इन ब्रैकेट D माइनस C। x क्या है 500, b क्या है 11 है, देखिए, और D माइनस C मीन्स D ये है 10, और 10 माइनस C दैट इज 7, 80 माइनस 77 दैट इज अगेन 500 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 5500। राम का एक्सपेंडिचर निकालते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला से, x इंटू सी इंटू बी माइनस ए अपॉन AD माइनस BC, दैट इज 500 इंटू 7 इन ब्रैकेट में 11 माइनस 8 अपॉन 80 माइनस 77। तो देखिए 11 माइनस 8 किया 3 आया, 500 इंटू 7 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 3500 आंसर आ गया। अब देखिए अगर वहाँ पर देखिए आप 4000 है, 4000 में अगर 500 माइनस करते हैं तो आपका 3500 ही है। श्याम एक्सपेंडिचर, x इंटू डी, x into D, that is 500 into 10, B minus A, that is 11 minus 8 upon 80 minus 77, that will be your 5000। अब देखिए उनका कितना है, श्याम का सैलरी इनकम 500 सेविंग है, 5000 ही है। इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाना चाहता था। अगर आप इनकम से सेविंग माइनस कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा स्टेट में, लेकिन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टू अप्लाई दिस फार्मूला आई हैव यूज्ड दिस वन। चलिए थ्योरम नंबर, नेक्स्ट थ्योरम, इफ द टू रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटीज, if the ratio of any quantities be, if the ratio of any quantities be A is to B is to C is to D, then the ratio of the other quantities which are inversely proportional to the given to that is given by 1 upon A is to 1 upon B is to 1 upon C is to 1 upon D। देखिए, if the ratio of any quantities be A is to B is to C is to D,
then the ratio of other quantities which are inversely proportional to that is given by 1 upon A is to 1 upon B is to 1 upon C is to 1 upon D. एग्जाम्पल देखिए, the speed of 3 cars are in the ratio of 2:3:4. So what is the ratio among the time taken by these cars to travel the same distance? अब डिस्टेंस सेम हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस. 3 क्वांटिटीज हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है. अगर एक कांस्टेंट हो गया तो उन दोनों का रिलेशन में देखिए, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टाइम. इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. क्यों? अगर स्पीड तेज है, अधिक है, फास्ट है तो टाइम कम लगेगा. अगर स्पीड स्लो है तो टाइम अधिक लगेगा. देखिए, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज कार्स इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4. इसका रेसिप्रोकल 2, 3, 4 का रेसिप्रोकल लिख दिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनटू 12. क्यों किया 12 से? क्योंकि 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा 12 आएगा. अब 12 को हर एक से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे देन द वैल्यू ऑफ रेशियो विल रिमेन सेम. रेशियो में चेंज नहीं होगा, केवल डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इन बोथ केसेस द रेशियो विल रिमेन सेम. सो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 1/2 से तो 6 आ जाएगा. 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो 4 आ जाएगा. 1/4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा. और यही आपका आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, द सेम टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड to 3 groups of men. The ratio of person in the group is 3:4:5. Find the ratio of days which they will complete the work. अब देखिए, एक ग्रुप में जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, तो हर एक ग्रुप में जो रेशियो है मेन का वो 3:4:5 है. तो उनके डेज निकालने हैं हमारे को. अब हमारे को मालूम है कि मैन एंड डेज, अगर मैन कम लगाओगे, आदमी कम लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा. अगर आदमी अधिक कर दिया तो समय कम लगेगा. मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. उस केस में रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5. अब इनका 3, 4, 5 का एलसीएम देखिए कि क्या होता है, 60 होता है. 60 से मल्टीप्लाई कर दी इस पूरे रेशियो को तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 20:15:12. यही आंसर होगा. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज ए एंड देयर डिफरेंस इज स्मॉल ए. 2 नंबर हैं, उनका जो सम है टोटल जो है कैपिटल ए है और उनका डिफरेंस है स्मॉल ए. देन द रेशियो ऑफ द नंबर इज गिवन बाय कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए. या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए प्लस ए इज टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए. एग्जाम्पल देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4. What is the ratio of the 2 numbers? तो ए कैपिटल ए क्या है हमारा 40 है, स्मॉल ए क्या है 4 है. द रेशियो ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 40 + 4 मीन्स सम प्लस डिफरेंस, सम माइनस डिफरेंस. 44/36 दैट इज, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया तो 11/9 आएगा. 11:9 यही हमारा रेशियो होगा नंबर का. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. अ नंबर विच व्हेन एडेड
to the terms of the ratio A is to B makes it equal to the ratio C is to D is AD minus BC upon C minus D। देखिए ए क्या है हमारा, पहले नंबर ऐड किया जा रहा है इन दोनों टर्म में, ए में भी बी में भी, और जैसे ही ऐड करते हैं तो वो रेशियो किसके बराबर हो जाता है, सी इज टू डी के बराबर हो जाता है। तो नंबर बताना, नंबर किसके बराबर होगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड to the terms of the ratio 11:23 makes it equal to the ratio 4:7। The required number is, देखिए 11 into 7 AD minus BC 4 into 23 upon C minus D है, तो यहाँ पर C minus D क्या होगा, 4 minus 7। अब देखिए यहाँ पर 77 माइनस 92 और अपॉन -3 आएगा, सो -15 अपॉन -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 या 15, तो वो नंबर क्या होगा 5। मीन्स 5 इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो। चलिए 5 प्लस कीजिए, यहाँ पर 11 प्लस 5 कितना होता है 16, और 23 में 5 प्लस कर लीजिए कितना होगा 28। सो 16 अपॉन 28 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जरा 16 अपॉन 28, 4 से कट करिए तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, मतलब वो 5 नंबर है जिसको हम इन टर्म्स में ऐड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। डायरेक्ट आप अप्लाई करके फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अ नंबर when subtracted from the terms of the ratio A is to B makes it equal to C is to D। अब पिछले वाले थ्योरम में क्या था, नंबर को ऐड करते थे, अब यहाँ पर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स ए से भी सब्ट्रैक्ट करना है, बी से भी करना है, जैसे ही करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, सी इज टू डी के बराबर हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा, बी सी माइनस ए डी। देख लीजिए थोड़ा सा चेंज हुआ, बी सी माइनस ए डी जस्ट चेंज हो गया, वहाँ पर ए डी माइनस बी सी लिखते थे, यहाँ पर बी सी माइनस ए डी। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11:23 मेक्स इट इक्वल टू 3:7। अब देखिए ए इज टू बी क्या लिखा हूँ 11:23, सी इज टू डी क्या है 3:7। अब ये नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, 23 into 3 मीन्स हमने क्या लिखा पहले, देखिए बी सी है तो बी सी की जगह पर हमने ऐसे किया, तो 23 into 3 माइनस 11 into 7, सो 69 माइनस 77। नीचे देखिए 3 माइनस 7 सी माइनस डी, 3 माइनस 7 दैट इज -4, सो -8 डिवाइडेड बाई -4 इट विल बी इक्वल टू 2। अब 2 नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं थोड़ा। 11 में से 2 माइनस कीजिए 9 हो जाएगा, 23 में 2 माइनस कीजिए 21 हो जाएगा। सो 9 अपॉन 21 को सॉल्व कीजिए, 3 से काट दिए, 3 3 जा 9 आ गया, 3 7 जा 21, सो 3:7 आ गया कि नहीं। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ द 2 वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क। अब देखिए 2 वेसल हैं, 2 बर्तन हैं, एंड मिल्क आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:5 आर मिक्सड in the ratio 1:4, the resulting mixtures will have the water and milk in the ratio
डैश डैश आपको निकालना है। चीज़ को, क्वेश्चन को समझिए पहले। दो कंटेनर है, दो बर्तन है, बड़े से कंटेनर है रखा हुआ कैन, उसमें एक में जो वाटर और मिल्क का रेशियो, ये वाटर पहले है देखिए, तो 1 वाटर हो गया, 2 मिल्क हो गया, 1:2 है, और दूसरे वाले में 2:5 है। आर मिक्सड इन द रेशियो। अब इनमें से जो मिक्स किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर निकाला इधर से, तो 4 लीटर आप इधर से निकाल लिए। 1 लीटर पहले कंटेनर से, तो 4 लीटर इस कंटेनर से। अब इसी को 1/2 देखिए, वेसल नंबर 1 वाटर, उसमें वाटर क्या है, किस 1/1 + 2 दैट इज 1/3। मिल्क कितना होगा, 2/1 + 2 दैट इज 2/3। अब देखिए 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। वेसल नंबर 2, उसमें वाटर क्या किस रेशियो से है, 2:5 है, तो 2/2 + 5 दैट इज 2/7। और मिल्क कितना होगा, 5/2 + 5 दैट इज 5/7। 5/7 of the container will be milk. Now, from the vessel 1, 1/1 + 4 that is 1/5 is taken, and from the vessel 2, 4 and 1 + 4 that is 4/5 is taken. देखिए जो एक थर्ड वेसल है जिसमें हम डाल रहे हैं 1 और 4 का रेशियो लेकर के, 1 इधर से लिया, 4 इधर से लिया, तो उसका क्या हो जाएगा, 1/1 + 4 दैट इज 1/5 इज टेकन फ्रॉम द वेसल 1। वेसल 1 से 1 लिया गया तो 1/5 हो गया, और वेसल 2 से कितना लिया जा रहा है, 4, तो 4/5 इज टेकन। द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, जनरली देते हैं हम मिल्क टू वाटर, यहाँ पर वाटर टू मिल्क रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज इन न्यू वेसल, नए वेसल में, जिसमें हम थर्ड वेसल मान लो उसको। अब देखिए 1/3 क्या है, वाटर है फर्स्ट वाले में, तो 1/3 इंटू 1/5, 1/3 इंटू 1/5 प्लस 2/7 इंटू 4/5। दूसरे वेसल से कितना है, जो वाटर होगा तो 2/7 होगा, और उस 2/7 में से आज जब हम 4 निकाल रहे हैं तो 4/5 के रेशियो से है, 4/5 क्वांटिटी शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा वाटर होगा। देखिए मैं छोटा सा W लिखा हूँ, वाटर 1/3 इंटू 1/5 प्लस 2/7 इंटू 4/5 ब्रैकेट क्लोज, मैंने W लिख दिया, मतलब वाटर इज 2। अब मिल्क का रेशियो देखेंगे, मिल्क का क्वांटिटी कितनी होती है पहले, 2/3 इंटू 1/5, 2/3 इंटू 1/5, क्योंकि पहले वाले वेसल में से 1/5 का है, तो 2/3 इंटू 1/5 प्लस 5/7 इंटू 4/5, जो थर्ड वेसल में डाल रहे हैं हम लोग, तो वो ये वाला है रेशियो मिल्क का क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन इसका क्वांटिटी इस टू जिसका क्वांटिटी मीन्स वाटर का क्वांटिटी और मिल्क का क्वांटिटी के बीच में क्या रेशियो का साइन दिया हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, तो 1/15 प्लस 8/35 इज 2/15 प्लस 4/7, इसको सॉल्व किया, देखिए 7 + 8 इंटू 3/105 इज 14 + 60 अपॉन 105। फर्दर सॉल्व कीजिए आप, 31/105 इज 74/105। अब 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
दोनों को द रेशियो विल रिमेन सेम, so 31:74. This will be the answer of this question.